लिए तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम आतंकी हमले में 2 मजदूरों की जान गई है। छत्तीसगढ़ के दोनों मजदूर आतंकी हमले का शिकार बने हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को एक्शन के आदेश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। शुक्रवार को हुए हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक मजदूर भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात कर आतंकियों के खिलाफ तेज एक्शन लेने की बात कही है। सुरक्षा बलों का कहना है कि हमले में शामिल आतंकियों को जल्द पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, ये हमला जो कुलगाम के अंदर हुआ है, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर आया है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट्स क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को तस्वीर साफ करिएगा। बिल्कुल अजय। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई, बाहरी मजदूरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, दहशत बनाने की कोशिश जो की गई है, इसके पीछे सीधे तौर पर न सिर्फ लतीफ बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जो हैं वो बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं, जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगातार जो शांति चल रही थी, इस शांति को भंग करने की प्लानिंग जो है वो इस तरीके से की गई कि ऐसे हमला किया जाए या ऐसी लोगों को टारगेट किया जाए जिसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में जो है वो तनाव हो। और देश में तनाव तभी हो सकता था जब ये बाहरी लोगों को निशाना बनाते, और इससे सीधा तौर पर जो दहशत बनानी थी वो लोकल कश्मीरियों पर भी बनानी थी। क्योंकि आप सोचिए कि जब जम्मू कश्मीर में या कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर सैलानी आ रहे हो, अमरनाथ यात्रा चल रही हो और लोगों की गुजर बसर या लोगों को जो अर्निंग है वो बेटर हो रही हो, तो वो पाकिस्तान को कैसे रास आएगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहने का कि आप भारत के साथ रहकर किस तरीके से मजबूर जिंदगी जी रहे हैं, तो वो नहीं हो पाता। और यही चीज की किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो, कश्मीर के लोग जो है वो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, इस साजिश को रचने का प्लान जो है वो पाकिस्तान शुरू से करता रहा है। तो इसी वजह से एक ब्रिक किलन पर काम करने वाले इन दोनों बाहरी मजदूरों को जो है वो निशाना बनाया गया। दोनों की मौत हो चुकी है। लतीफ नाम का आतंकी जो लश्कर का आतंकी है और पिछले कुछ समय से इसी कुलगाम और साउथ कश्मीर के इलाके में एक्टिव है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। और न सिर्फ इस हमले को बल्कि जो जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं, इस चीज की आशंका है कि जो अनंतनाग में एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया गया था जिसमें उनकी शहादत हुई थी, वो हमला भी जो है वो लतीफ ने ही अंजाम दिया था। अजय, इन आतंकियों की मंशा सिर्फ और सिर्फ घाटी के अंदर यह संदेश देने की है कि उनकी मौजूदगी अभी भी घाटी में है। अनंतनाग में लगातार हमले और कुलगाम का यह हमला, क्योंकि अगर मैं आपसे जिक्र करूं अमरनाथ यात्रा का, तो उसकी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि उसमें सेंध लगाना इन आतंकियों के बस की बात नहीं है। तो कुलगाम में इस हमले को सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देने के लिए किया गया कि उनकी मौजूदगी घाटी में है, वो ताकतें अभी भी जिंदा है घाटी के अंदर। अजय, देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि पाकिस्तान, दरअसल आप देखें तो 47 से पाकिस्तान कभी भी भारतीय सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर पाया। हर वक्त जब भी उसने हमला किया, जब भी उसने जंग लड़ी, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पाकिस्तान ने 90 के दशक में इन प्रॉक्सीज का, आतंकी जो थे उनका लेना शुरू किया, उनकी मदद लेना शुरू किया, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि पाकिस्तान अगर डायरेक्ट लड़ता है, हारता है, तो कहीं ना कहा जाएगा और देश की सेना क्या है वो साबित हो जाता है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा, कारगिल रहा, 71 रहा, उससे पहले आप देखिए तो तमाम बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो फिर पाकिस्तानी पैतरा जो है वो चला था। और ये पैतरा क्या है कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं, आतंकी हैं, उनको जम्मू कश्मीर में भारत में कहीं भी भेजकर वहां पर हमला कराना। क्योंकि और ये आतंकी जो है ये डायरेक्ट कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं ले पाते, देख चुके हैं। जब भी सुरक्षा बलों का सामना हुआ है तो उनको मार गिराया गया है। तो ऐसे में इन्होंने देखा कि सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है। सॉफ्ट कॉर्नर
यानी कि ऐसा जगह जहां पर अगर ये हमला करें या किसी को नुकसान पहुंचाए तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। इसी वजह से इन्होंने ये सॉफ्ट कॉर्नर उठाया और इसी वजह से चोरी छुपे इस तरह से हमला करके ये भाग जाते हैं। कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान की है। यह आतंकी की जो है वो हमला कर सकता है, मगर ये प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान को जो इस वक्त वहां के हालात हैं उनको छुपाना है। वो नहीं चाहता कि दुनिया देखे कि आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कैसे निहत्थे मासूम कश्मीरियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है। और एक चीज को समझिए, जो पीओके में हो रहा था उसको लेकर वहां के लोगों ने भारत के तरफ इशारा किया कि अगर पाकिस्तान उनकी रसद रोकता है, अगर पाकिस्तान उनको जो और है अजय बिल्कुल बहुत खाने महत्वपूर्ण पीने जानकारी आप की दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल, जिन प्रॉक्सीज को पैदा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, बस अब वही प्रॉक्सीज इस देश की अस्थिरता, इस देश को अस्थिरता में झोंकना चाह रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, उस बीच बड़ी खबर आपको